नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात दीपावली के मौके पर जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा में जवानों संग दिवाली मनाने पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीमा पर तैनात जवानों का हौसला भी बढ़ाया। जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दीपावली मनाई है। पीएम ने जवानों का हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही उनके गौरवशाली इतिहास को भी याद किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन जब भी इस धरती पर कदम रखता है, उन्हें हमेशा मुंहतोड़ जवाब मिलता है। किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाएं। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। और देखिए, पेट्रोल उत्पादों में लगातार महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को दीपावली के पहले कुछ राहत मिल गई है। दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा की। केंद्र की घोषणा के मुताबिक आज से पेट्रोल के दाम 5 रुपए जबकि डीजल पर 10 रुपए की कमी की गई है। आम लोगों ने दिवाली के मौके पर लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। दीपावली को उपहार के लिए हम लोग पेट्रोल का दाम कम हुआ है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बधाई देना चाहेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बाद हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया कि 5 रुपया कम किया जाएगा पेट्रोल पे और 10 रुपये डीजल पे, और इससे ये फ़ायदा हो कि पेट्रोल का भी पेट्रोल का 5 रुपये से ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि वैट में भी कुछ पोर्शन कम हुआ है हमारा। और हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि यहाँ भी वैट की कीमत कुछ कम करें और भी राहत हम लोग को मिले। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था और देर रात दीपावली पर उपहार मिला है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय पेट्रोल पंप पर खड़ा हूं और ग्राहक अपने गाड़ियों में ईंधन भरवा रहे हैं। राजधानी रांची में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 20 पैसे जबकि डीजल की कीमत 103 रुपये 83 पैसे थी। वहीं घोषणा के बाद पेट्रोल की कीमत घटकर 98 रुपये 5 पैसे हुए, वहीं डीजल घटकर 91 रुपये 60 पैसे हुई। यानी बैठ छूट मिलने पर रांची में पेट्रोल 6 रुपये 15 पैसा और डीजल में 12 रुपये 23 पैसे घटा दिया गया है। वहीं पेट्रोल डीलर के जो एसोसिएशन है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एकाएक दाम घटने से हम लोग यानी पेट्रोल पंप व्यवसायी को घाटा हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो पूरे देश में दीपावली को लेकर एक उपहार मिला है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। वही देखिए, गढ़वा में बड़े दिनों के बाद दीपावली का बाजार में रौनक दिखा है। कोरोना काल के से निकलकर इस बार लोग दीपावली की तैयारी में जुट गए हैं। गढ़वा शहर के रंका मोड़, मझियाव मोड़, गढ़देवी चौक पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दुकानदार भी पिछले साल के मुकाबले इस बार बेहतर बिक्री की उम्मीद में हैं। हालांकि इस दौरान भी सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है।
बाजार तो उतना नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी ठीक है मिला जुला करके। अगले साल का अपेक्षा कैसा है? अगले साल से अपेक्षा तो अगले साल तो लॉकडाउन था, एक बैग लॉकडाउन टूटा है, पैसा का कमी है ये है सबके पास, इसलिए मार्केट में मार्केटिंग वैसा इस बार नहीं हुआ। दिवाली की अवसर पे इस बार हम लोग दुकान सजा के रखे हैं। पिछले बार कोरोना की वजह से लोग नहीं निकल रहे थे, अब ग्राहक भी आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इस बार सरकार ने छूट दी है। अगले वर्ष से इस बार ठीक है। हाँ ठीक है। कोरोना काल में इसके पहले हम लोग सरकार का सभी नियम कानून का पालन किए, लेकिन अब थोड़ा छूट मिला है, जिसके चलते हम लोग इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा चहल पहल है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी कोविड को देखते हुए सावधानीपूर्वक दिवाली मनाएं। और दीपावली को लेकर रामगढ़ में बाजार सज गए हैं। रामगढ़ शहर समेत भुरकुंडा, पतरातू, गोला, चितरपुर, कुजुमाड़ू और रजरप्पा में दीपावली को लेकर उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। बाजार में लोग खरीदारी के लिए भारी संख्या में जुट रहे हैं। तरह तरह के पटाखे, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां समेत सजावट के सामानों की बिक्री लगातार हो रही है। वहीं मिठाई दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है। पटाखों की बिक्री शहर से दूर सिदो कान्हो मैदान में की जानी है, लेकिन कई लोग शहर में ही दुकान सजाकर पटाखे बेच रहे हैं। दीपावली पर सभी लोग अपने अपने तरीके से मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में समृद्धि का आगमन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मां लक्ष्मी की आराधना कैसे करें, शुभ मुहूर्त कौन सा है, इन सारी बातों की जानकारी पुरोहित से ली रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। आज दीपावली है, घर हो या कारोबार सभी को है मां लक्ष्मी का इंतजार। दीपावली पर पूजा कैसे करें, शुभ मुहूर्त कौन सा है और पूजा के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पंडित जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। पंडित जी, दीपावली पर शाम के समय कब पूजा करनी है, शुभ मुहूर्त कौन सा है? आज शुभ मुहूर्त शाम के समय 2 मुहूर्त होता है। एक है गोधूली बेला, जो कि ये सूर्यास्त के पहले समाप्त हो जाता है और 4 बजे के आसपास से शुरू होगा। दूसरा जो है वो है वृक्ष लग्न, यह स्थिर लग्न है, ये 6:15 बजे शुरू होगा और इस लग्न में आज माँ की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी तो आपके घर में आ जाने के लिए तैयार हैं। बस आप में उनको बुलाने की लगन होनी चाहिए। आप श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा कीजिए, माँ आप पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। पंडित जी, बहुत सारे लोग दीपावली पर अपना रोजगार भी शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार अपना रोजगार शुरू करने जा रहे हैं, उनको क्या करना है, आज पूजा कैसे उनको कैसे करनी है? देखिए, जो लोग पहली बार अपना रोजगार जो शुरू करना चाह रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को ला करके उनकी विशेष रूप से पूजा करें और ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय इस मंत्र से अब जितना हो सके जप करें और इससे क्या होगा, उनके कारोबार में वृद्धि होगी, उनका रोजगार में उन्नति होगी। जो लोग घरों में पूजा करते हैं, आप तब सभी घरों में आज माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, तो घर में पूजा करने के समय आज क्या किया जाए ऐसा जो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में आ जाए? आज जो अपने घर में पूजा करना चाह रहे हैं, वो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का 11 दीपक या 21 दीपक वहाँ जलाएं और कमल का फूल रख करके और वहाँ पर माँ पर कमल का फूल चढ़ाएं। इससे क्या होगा, घर में सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, माँ जो है साधन से पूजा को स्वीकार करें ना करें, लेकिन आपके भाव की पूजा को जरूर स्वीकार करती हैं। दीपावली है, धन धान्य के साथ पूजा के साथ कोई जरूरी नहीं, आप भाव के साथ ही माँ का आह्वान कीजिए, माँ आपके घर में जरूर आएंगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और दीपों का त्योहार दीपावली आज है। सुख समृद्धि के लिए भक्त मां लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
दीपावली में लोग पटाखे या दीप जलाते वक्त सावधानी जरूर रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी असावधानी से आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं, जिसके बाद लोग हड़बड़ा जाते हैं। रांची के डॉक्टर्स की माने तो दीप जलाते वक्त या फिर पटाखे छोड़ते वक्त सतर्क रहें और अगर शरीर का कोई अंग आग लगने से झुलस जाए तो कम से कम 15 मिनट तक जले हुए स्थान पर पानी डालते रहे और उसके बाद तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें ताकि फर्स्ट एड के बाद आगे का इलाज हो सके। रिम्स में अच्छी तैयारियां हैं। प्राइवेट में हम लोग अपना एक है बर्न यूनिट देवकमल हॉस्पिटल में हम लोग की अपनी तैयारी हो चुकी है। लोगों के स्टाफ के रोस्टर बन गया है, ड्रेसिंग का सामान तैयार है। दिवाली में आमतौर पे हम लोगों ने देखा है 2 तरह के बर्न्स आते हैं। एक छिटपुट जो हाथ में जला, चेहरे पे थोड़ा जला, अनार बम फटा, और दूसरा होता है जो लेडीज़ वगैरह के कपड़े में आग लग जाता है। हर बार मैं बता रहा हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, जो पूजा करने लेडीज़ जाएं, दिया नीचे रहता है, साड़ियाँ अच्छी पहनते हैं लोग, भगवान करे अच्छी कपड़े पहने दिवाली के दिन, उसमें आग पकड़ लेता है। और मैक्सिमम जो एडमिशन्स होते हैं वो वैसे वाले ही होते हैं जिनके कपड़े में आग पकड़ लेता है। कुछ भी हो, फर्स्ट एड सिर्फ एक ही है, हड़बड़ाएं ना। 15 से 20 मिनट पानी जल के मैंने खुले नल के नीचे बैठ जाएं, उससे बढ़िया कोई फर्स्ट एड नहीं है। 15 से 20 मिनट तक पानी के नीचे बैठ जाना है, ना बर्फ़ लगाना है, ना ठंडा पानी, ना स्याही, ना दूध, ना पिसा हुआ आलू, ना कोलगेट। प्लीज़ ध्यान दें, सिर्फ ठंडा पानी 15 से 20 मिनट तक डालें, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाएं। बाकी जो कार्यक्रम होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर देख के बता देंगे क्या करना है। दीपावली दीपों का त्योहार है, दीपावली खुशियों का त्योहार है। दिवाली पर आतिशबाजी की परंपरा रही है, लोग पटाखे जलाकर खुशियां मनाते हैं। आप भी खुशियां मनाएं, लेकिन हमेशा सावधान रहें, क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है और खुशियों में ग्रहण भी लग सकता है। भद्रेश्वर्स लाल बाबा राइस, बाबा नहीं बोलो लाल बाबा। और देखिए 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में जगतगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जिसके बाद भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन देखेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंदिर प्रांगण में LED वॉल स्टेज बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं देवघर में 5 नवंबर को सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। एक भव्य शंकराचार्य जी का मूर्ति का बनाएंगे, ये हम लोगों का प्रण है। लेकिन हम लोग को ज़मीन, जो देवघर की स्थिति है उस पर नहीं, हमें ज़मीन चाहिए। और यहाँ भी एक सांस्कृतिक ये हो कि आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ तो आए हुए हैं, वो तो यहाँ उनका तो पदचाप पड़ा हुआ है, तो जो आए हुए हैं उनका तो, और जो जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन करके बताया कि कौन कहाँ है, किस क्षेत्र में है, तो ऐसे महापुरुष का तो हर ज्योतिर्लिंग में मूर्ति का अनावरण होना चाहिए और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसका पहल करना चाहिए। वहीं गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के अटका में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में देर रात अचानक आग लग गई। इस भीषण आग में बैंक में रखे कंप्यूटर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ कैश भी जलकर राख हो गए। अभी तक नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। आग लगने की वजह का पता लगाने में पुलिस की टीम लगातार जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से उसे बुझाने की कोशिश की। इसके बाद फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, जिसने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। इधर बगोदर विधायक विनोद सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। और चलिए ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे ICC T20 वर्ल्ड कप की कल के मैच का हाल।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अपने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर एक विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। तो आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। – 2013 में सूचना का अधिकार कानून में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में आया तो सुर्खियां बन गया। 12 अगस्त 2013 को लोकसभा में पेश राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। बिल के जरिए राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार से बाहर कर दिया गया। अमूल ने राइट शब्द की जगह बाइट लिखा। विज्ञापन में संदेश दिया गया कि अमूल हर भारतीय का अधिकार है। झारखंड की पारंपरिक आदिवासी ज्वेलरी को नई पहचान मिल रही है। दुमका में महिलाएं मिट्टी के लेप से सांचा तैयार कर कंगन, झुमका, चूड़ी समेत कई आभूषण लगातार तैयार कर रही हैं। आदिवासी ब्रांड के तहत तैयार हो रहे इन आभूषणों के जरिए महिलाओं को बड़ा बाजार देने की पहल है। ये तस्वीरें हैं दुमका के जुग्गीडीह की, जहां सखी मंडल की बहनें पारंपरिक आदिवासी ज्वेलरी बनाने में जुटी हैं। इन आभूषणों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। एक तरफ जहां आधुनिक मशीनों से आभूषणों का निर्माण हो रहा है, वहीं महिलाएं मिट्टी के लेप से सांचा तैयार कर भट्टी में पकाकर अपने हाथों से आभूषण तैयार कर रही हैं। कंगन, झुमका, चूड़ी समेत ये पारंपरिक आदिवासी ज्वेलरी झारखंड की नई पहचान बन रही है। काम में बहुत मेहनत है और हम लोग तो काम बहुत दिन से कर रहे हैं। कम से कम नहीं तो मेरा दादाजी सब कर रहा था, अभी हम लोग कर रहे हैं। पहले घुंघरू वगैरह सब बनाते थे, अभी ज्वेलरी सब बनाते हैं। जैसे लोग कान का हो गया, फिर गले का हो गया, लॉकेट वगैरह, फिर हाथ का भी बनाते हैं, बला सब शोपीस में बनाते हैं, कछुआ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, फिर मछली भी बनाते हैं। बला बनाची, लॉकेट, हासुली अरे जरा बना के तो ढलाई करने बोलपुनी में अरे इला ढलाई करे बोलपुनी जैसी मेला जाते गले होचे होलसेल दिए होचे ना। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की देखरेख में सखी मंडल की बहनें आदिवा के तहत आभूषण बनाने में लगी हैं। आदिवा का मुख्य मकसद ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आदिवासी धरोहर को सहेजना है। सीएम की पहल पर सखी मंडल के उत्पादों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए पलाश ब्रांड की शुरुआत की गई थी। अब आदिवा पारंपरिक आदिवासी ज्वेलरी को लॉन्च कर झारखंड को नई पहचान दिला रही है। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार की रिपोर्ट। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया अब हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन कोरोना की जड़ से मिटाने का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान पर कड़ी निगाह रखते हैं। बुधवार को भी पीएम ने विदेश दौरे से लौटने के बाद कोरोना वैक्सीनेशन में पिछड़ने वाले जिलों के हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के उन जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिनके जिले में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। पीएम की समीक्षा बैठक में खास तौर पर उन जिलों को शामिल किया गया जहां कोरोना टीका के पहले डोज की कवरेज 50% से कम और दूसरे डोज की इससे भी कम है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को हर घर दस्तक का मंत्र दिया और कहा कि आपको हर घर पहुंचना है और लोगों का टीकाकरण करना है।
हर घर दस्तक इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला। आपको बता दें कि देश में इस वक्त झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय समेत दूसरे राज्यों में 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी है। और इसी को रफ्तार देने के लिए पीएम ने उन राज्यों के मुख्यमंत्री समेत जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के टिप्स दिए और 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सुझाव दिया। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे, इतने बेहतर परिणाम आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अब तक देश में 78% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35% आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। लेकिन एक तरफ कुछ राज्यों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है। बहरहाल उम्मीद है पीएम मोदी की सलाह का असर टीकाकरण अभियान में पिछड़े जिलों के अधिकारियों पर पड़ेगा और कोरोना की तीसरी लहर का कहर टूटने से पहले भारत 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।